नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्यायणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वच्छायणम् ॐ नमो वच्छायणम् ॐ नमो लोय सवैताहुनम् ॐ नमो लोय सवसाहुणम्। एक जरा श्री नेमिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। हिंसामयी जैन धर्म की जय। परम पूज्य उत्तराचार्य मुनि विनम्र सागर महामुनिराज की महामुनिराज की महामुनिराज की। हम हमेशा दूसरों को देख करके भगवान की पूजन करते रहे। जैसा मन में आया वैसा ही सोचते रहे और वैसा ही करते रहे। कभी इस बात पे नजर नहीं डाली कि हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही है या हम जो कर रहे हैं वो गलत है। इस बात पे कभी नजर नहीं डाली। यही कारण रहा कि जब तक हम नजर नहीं डालते तब तक कभी हम सही रास्ते पर नहीं आ पाते। सही रास्ते पर आने के लिए सही विचार तो करना ही पड़ता है। इसलिए दीपावली पर कई लोग संध्या बेला में महावीर अष्टक पढ़ते हैं। कई लोग हमने देखा है खीलदाने वगैरह क्या क्या लाते हैं और वो ही छेपण कर देते हैं। कई लोग लक्ष्मी की पूजन करते हैं। कई लोग धन की पूजन करते हैं। कई लोग चित्र लगा करके आराधना करने लग पूजन करते हैं, लेकिन उन्हें सही विधि का अभी ज्ञान नहीं है। इसलिए ये वाली पुस्तक आपके हाथ में दी गई है। इसको आप शुरू से पढ़िए। दीपावली भगवान महावीर के कारण नहीं है। दीपावली पर भगवान महावीर की कोई विशेषता नहीं है। भगवान महावीर का निर्वाण तो सवेरे हुआ है और दीपावली शाम को आई है। निर्वाण तो हर एक भगवान का हुआ है, फिर हर एक भगवान के निर्वाण पर दीपावली आनी चाहिए। आदिनाथ भगवान के निर्वाण पर दीपावली होनी चाहिए, तो 24 भगवान के निर्वाण पर दीपावली होनी चाहिए, फिर तो दीपावली 24 बार आनी चाहिए। दीपावली तो एक ही बार है। और भगवान महावीर के निर्वाण पर दीपावली है, ऐसा नहीं है। भगवान महावीर पर अगर दीपावली होती तो फिर प्रत्येक तीर्थंकर पर दीपावली होनी चाहिए थी। फिर तो जब जब कोई मोक्ष जाता तब तब दीपावली होती। लेकिन दीपावली भगवान महावीर के कारण नहीं है। जब भगवान महावीर को कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन त्रयोदश्याम के दिन उन्होंने योग निरोध किया। योग निरोध इसलिए किया कि उन्हें निर्वाण की जब प्राप्ति करनी होती है तो योग निरोध करना पड़ता है, और योग निरोध त्रयोदशी के दिन किया। इसलिए उसको उस तेरस को धन्य तेरस कहा गया। अब तुम लोगों की निगाह तो पैसे के ऊपर ही होती है। तुम्हारा धन्य को धन कर दिया। वो धन्य तेरस थी और धन तेरस हो गई। अब तो बस धन की ही बात करो। बस उस दिन खूब धन की पूजा करेंगे और धन के सिक्कों को एकत्र करेंगे। चांदी के सोने के सिक्कों को एकत्र करके उनकी पूजा करेंगे, खरीद करके लाएंगे।
और धन का काम करेंगे और व्यापार में खूब लगे रहेंगे। लेकिन उस दिन भगवान महावीर धन्य तेरस के दिन योग निरोध करके ध्यान में बैठे। चतुर्थ शुक्ल ध्यान लेने के लिए, तीसरा शुक्ल ध्यान पाने के लिए, तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान प्राप्त करने के लिए वो धन्य तेरस के दिन ध्यान में समोसरण को छोड़ करके योग निरोध करने के लिए बैठे। चतुर्दशी निकल गई, त्रयोदशी निकल गई और चतुर्दशी की अंतिम बेला जैसे ही आई, कार्तिक कृष्णा अमावस्या जैसे ही आई, प्रातः बेला में ही भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब किसी को किसी से बहुत लगाव हो जाता है और वो व्यक्ति फिर वहां नहीं होता तो उस व्यक्ति को बड़ा दुख होता है। सबसे ज्यादा दुख गौतम गणधर को हुआ। भगवान महावीर की वाणी गिरती थी, दिव्य ध्वनि निकलती थी, गौतम गणधर उसका विवेचन करते थे, बड़ा आनंद आता था। जैसे कि अभी रोज आपको प्रवचन सुनने को मिलते हैं और रोज आप आनंद से बैठते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जब महाराज का गमन हो जाएगा तब बहुत बेकार लगेगा। ऐसे ही गौतम गणधर को बहुत खराब लगा। क्या करते, भगवान महावीर ने तो निर्वाण को प्राप्त कर लिया, अब वो अकेले रह गए, किसकी वाणी सुने, किसकी दिव्य ध्वनि सुने। बहुत बेचैन हुए और इतने बेचैन हुए कि उन्होंने ध्यान करने के लिए शुक्ल ध्यान की श्रेणी मानना प्रारंभ कर दी और सवेरे से ही ध्यान में बैठ गए और शुक्ल ध्यान की श्रेणी पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। संध्या वेला में 12 घंटे गुजर गए। संध्या वेला में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गोधूली बेला, गोधूली बेला माने संध्या बेला, सूर्य अस्त होने को है, लालामी आकाश में है और उस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई गौतम गणधर भगवान को। ऐसा 24 तीर्थंकर में पहली बार हुआ कि किसी तीर्थंकर को सवेरे निर्वाण की प्राप्ति हुई हो और संध्या बेला में किसी को केवल ज्ञान हो गया हो। ऐसा पूरा चौथा काल निकल गया, किसी भी तीर्थंकर के काल में ऐसा नहीं हुआ। भगवान महावीर के काल में हुआ और इधर केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान पर देवलोक उनकी आराधना करने के लिए आए। अब किससे आराधना करें? देखो, भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई, आपने उसकी खुशी में क्या समर्पित किया? लड्डू। क्यों समर्पित किया लड्डू? विजय जी, लड्डू ही क्यों लाए? और कुछ ले आते, आम ले आते और कोई फल ले आते, लड्डू ही लेकर के क्यों आए? भगवान को मोक्ष होने पर अनंत गुणों की प्राप्ति हुई और आत्मा के सारे प्रदेशों में अनंत गुण समाहित हो गए। जब सारे प्रदेशों में अनंत गुण समाहित हो गए तो वो ऐसी चीज ढूंढ करके लाए जिसको कहीं से भी चखा जाए मीठा ही हो। तब वो ऐसा लड्डू लेकर के आए, और कोई चीज लेकर के आते तो हो सकता था सब ओर से मीठा नहीं होता, लेकिन लड्डू लेकर के आए। आप इसे कहीं से भी देखो और कहीं से भी चखो, इसमें मिठास ही होगी, चाहे ऊपर के हिस्से से चाहे नीचे के हिस्से से। अब भगवान को अनंत गुण प्राप्त हुए तो अनंत गुण का प्रतीक उन्होंने लड्डू बनाया और लड्डू बना करके फिर भगवान के चरणों में चढ़ाया। अब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब क्या चढ़ाओगे? केवल ज्ञान का प्रतीक क्या है? दीपक। सफर प्रकाशक ज्योति अति, दीपक तम करी। जासो
पूजो परम पद। ज्ञान का प्रतीक दीपक है। कैसे माने? जैसे कि ज्ञान अपने आप को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते समय सामने कोई व्यक्ति आ गया तो आप अपने आप को भी बचाते हैं और दूसरे को भी बचाते हैं। आप अपने आप को भी जानते हैं और दूसरे को भी जानते हैं। बताइए, आपने सामने कोई व्यक्ति आने पर आपने ब्रेक क्यों लगाया? उसे बचाया या खुद को बचाया? किसे बचाया? खुद को बचाया है, वो तो बच गया। बचाया खुद को है। अवियाल कुछ हो जाता तो सजा हमें होती, उसे नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि हमने खुद को बचाया है, हमने अहिंसा का पालन किया है, दया का पालन तो हो गया है। पालन तो अहिंसा का किया है, दया का अपने आप हो गया। तो अहिंसा परमो धर्म, तो भगवान महावीर ने कहा तो अहिंसा परम धर्म है। इसलिए हमने अपने आप को बचाया है, उसे नहीं, वो तो बच गया है। अब दीपक भी अपने आप को भी दिखाता है। आप दीपक जलाएं तो दीपक अपने आप को भी प्रकाशित करेगा, लेकिन दीपक की लौ में जितनी भी चीजें आए वो भी नजर आएंगी, वो भी दिखेंगी। और ज्ञान कैसा होता है? स्वपर प्रकाशक, अपने आप को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। इसलिए ऐसी वस्तु दीपक थी। तो दीपक लेकर के आए। जब गौतम गणधर को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो दीपक लेकर के आए और देवों ने दीप से भगवान की खूब आरती की, पूजन की, आराधना की। जब मनुष्यों ने उनको दीपक से आरती करते हुए देखा तो मनुष्यों ने भी घर घर दीप जलाए। वहां से दीपावली प्रारंभ हुई। भगवान महावीर से दीपावली नहीं है। लोग भगवान महावीर से दीपावली समझते हैं, लेकिन नहीं है दीपावली। भगवान महावीर से तो निर्वाण है। केवल ज्ञान तो गौतम गणधर को हुआ। और आप विचार करिए कि कोई भी तीर्थंकर को संध्या वेला में केवल ज्ञान नहीं हुआ, वरना दीपावली बहुत पहले आ जाती। एक भी तीर्थंकर को संध्या वेला में केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और न मोक्ष की प्राप्ति हुई। सबको हुई तो सवेरे ही हुई, और सवेरे ही केवल ज्ञान हुआ। अब सवेरे केवल ज्ञान हुआ है तो सवेरे दीपक जलाने से क्या फायदा? क्योंकि सूरज तो निकल ही आया। और संध्या वेला में अगर किसी को केवल ज्ञान हुआ तो सिर्फ गौतम गणधर को हुआ है। बाकी चौथा काल पूरा गुजर गया। इतने सारे लोगों ने केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति की, लेकिन संध्या वेला में किसी ने नहीं की, सिर्फ गौतम गणधर ने की। इसी कारण से दीपावली गौतम गणधर से प्रारंभ होती है और उन्हीं के कारण मनाई जाती है। अब दीपावली मनाते कैसे हैं, ये बात जानिए। सवेरे कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन सुबह सुबह हम भगवान की पूजन मंदिर में करते हैं ठाट बाट से। खूब ठाट से करना चाहिए, क्योंकि हम जिनके शासन में रहते हैं उनकी आराधना बड़े ठाट से होना चाहिए। हम किसके शासन में हैं? भगवान महावीर के शासन में हैं। तो भगवान महावीर की आराधना सुबह होती है और सुबह होने पर लाडू चढ़ाया जाता है। 1 तारीख को लाडू चढ़ाया जाएगा। आप कहें कि कहीं कहीं 30 तारीख को या 31 तारीख को मनाई जा रही है, मनाने दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन भगवान महावीर का लाडू चढ़ेगा उसके 12 घंटे के बाद दीपावली मनाई जाएगी। फिर वो दिन कोई सा भी हो, हमें ना कोई मुहूर्त से मतलब है, ना कोई तिथि से, ना कोई किसी और से। तिथि तो अमावस्या है ही, मुहूर्त से कोई मतलब नहीं है। आप कहें कि 12 बजे का मुहूर्त है
हमारे लिए कोई मुहूर्त नहीं है। भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई, उसके 12 घंटे के बाद आप दीपावली मनाइए। केवल ज्ञान 12 घंटे के बाद हुआ है। ये मुहूर्त आप देखिए, आपके लिए मुहूर्त है। दीपावली के लिए भगवान महावीर का निर्वाण के 12 घंटे के बाद आप आराम से दीपावली मनाइए, दीपक जलाइए। और पहले अगर मनाते हैं तो आप गलत करते हैं, पहले मनाते हैं तो गलत करते हैं। वो कहते हैं ना, शुभ कार्य के लिए सारे मुहूर्त अच्छे हैं, शुभ कार्य के लिए। तो गाया ना कि आपको किसी को पीटने जाना है, बताओ कौन से मुहूर्त में जाए? उसका मुहूर्त तो निकलवा लो। कौन सा मुहूर्त निकलवाएं? शुभ मुहूर्त में जाओगे अगर किसी को पीटने के लिए, तो वो शुभ मुहूर्त अशुभ हो जाएगा। और काल के मुहूर्त में गए तो अकाल मृत्यु हो सकती है। अशुभ में गए तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। लाभ में गए तो हानि हो सकती है। अमृत में गए तो जहर बन सकता है। अब बताओ कौन से मुहूर्त में जाना है लड़ने के लिए? बताओ जी। बोले लड़ने का कोई मुहूर्त नहीं है। तो जब लड़ने का कोई मुहूर्त नहीं देखते हो तो शुभस्य शीघ्रम, शुभ स्वयं ही मुहूर्त है। शुभ कार्य स्वयं ही मुहूर्त है। भगवान की पूजन करने आते हो, क्या सारे दिन शुभ मुहूर्त होते हैं और फिर भी पूजन करते हो? कहो मुहूर्त देख के आते हैं? नहीं नहीं, जब कोई लड़ाई झगड़ा करने जाओ तब जरूर मुहूर्त देख के जाना, क्योंकि अच्छे मुहूर्त में लड़ाई झगड़ा हो तो ठीक है, तो सारे गलत मुहूर्त हो जाएंगे। पूजन तो रोज करते हैं और पूजन में रोज अच्छे मुहूर्त भी आते हैं, शुभ भी आता होगा, अशुभ भी आता होगा, काल भी आता होगा, रोग भी आता होगा। तो क्या आप पूजन का समय बदल देते हैं? नहीं बदलते। शुभ स्वयं ही अच्छा मुहूर्त है। इसलिए घर पे लिखते हैं ना, शुभ लाभ भी लिखते हैं। शुभ लाभ है, शुभ लाभ भी लिखते हैं, अशुभ लाभ नहीं लिखते। नहीं, अशुभ लाभ नहीं लिखा जाता, शुभ लाभ लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? अरे शुभ काम करोगे तो लाभ अपने आप ही होगा। इसलिए वो कहते हैं पहले शुभ करो, लाभ अपने आप ही होगा। तो दीपावली की पूजन में हम वो विधि बताने जा रहे हैं। देखिए सामने यंत्र लगा हुआ है, लगा है यंत्र, ये शास्त्र और विराजमान कर दो तो विधि बिल्कुल सही आ जाएगी। यंत्र के बाद ये शास्त्र को विराजमान कर दो। चौकी पे रख देना, नहीं ऐसी रख दो तुम। ऐसा खड़ा रह दो, खड़ा। नीचे नहीं, ऊपर रखो यहाँ। अब हमने शास्त्र को विराजमान भी कर लिया, वहीं रख दो यंत्र ऊपर। शास्त्र भी विराजमान कर लिया, यंत्र भी रख दिया। ये हम सभी से, जैसे ये टेबल लगी हुई है, इतनी ऊंची टेबल पर विराजमान करना पूर्व दिशा की ओर। इसलिए कि आप पूर्व दिशा की ओर करेंगे तो आपका मुख भी पूर्व दिशा की ओर ही होगा। इसे विराजमान करने के बाद मुखिया का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। शास्त्र आपने विराजमान किए, अब आपका मुख किधर होना चाहिए? पूर्व में या उत्तर में? ये सामने शास्त्र विराजमान है। अब पूर्व किधर है, उत्तर किधर है? इधर। मुखिया को इधर बैठना चाहिए। मुखिया किधर बैठेगा? इधर। और पूर्व इधर है, मान लीजिए पूर्व इधर है, पूर्व सामने है, तो मुखिया को उत्तर की ओर मुंह करना है और सारे लोग पूर्व की ओर मुंह करेंगे। परिवार में 5 लोग हैं,
10 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो ऐसी एक टेबल लगाइए, जैसे ये टेबल लगी है ऐसी टेबल लगाइए। पूर्व दिशा उधर है, उधर शास्त्र विराजमान है। मुखिया किधर होगा? इधर। मुखिया का मुख किधर होगा? उत्तर की ओर, और सारे लोगों का मुख पूर्व की ओर। मुखिया उत्तर की ओर, सारे लोगों का मुख पूर्व की ओर, और शास्त्र विराजमान सामने है। सामने शास्त्र विराजमान है। शास्त्र के पास एक मंगल कलश की स्थापना करते हैं। मंगल कलश की स्थापना के लिए इसमें मंत्र है, इसमें दिया हुआ है मंगल कलश की स्थापना, पेज नंबर 9। पीले चावल से स्वास्तिक बना करके एक मंगल कलश की स्थापना करिए शास्त्र के पास। मंगल कलश की स्थापना करने के बाद ये ऊपर ये मंत्र आदि हैं, ये सब शुद्धि मंत्र हैं। सबसे पहले शुद्धि करिए, देखो बता दें, सबसे पहले क्या करना है? शुद्धि मंत्र। मंगलाचक पढ़ेंगे, इसमें मंगलाचक लिखा हुआ है। सबसे पहले मंगलाचक पढ़ेंगे, अष्टद्रव्य को बना लेंगे। अष्टद्रव्य की 2 थाली लगा लेंगे। और एक बात और बता दें, आपको त्रयोदशी के दिन अथवा चतुर्दशी के दिन एक पूजन का सेट लेकर के आना है बाजार से। थाली, कलश, रगेबी, जो जो पूजन की द्रव्य में लगता है, बर्तन जो लगते हैं, एक सेट लेकर के आना है बाजार से। या आपके घर पर नया है तो कोई बात नहीं, वरना बाजार से लेकर के आना है। लेकर के आइए, उसी में पूजन करनी है। अपने घर पर हो तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो बाजार से लेकर के आइए। 2 चीजें बाजार से जरूर लानी पड़ेंगी। नंबर 1, एक पूजन का सेट पूरा, और शास्त्र पर चलाने के लिए वेस्टर्न 2 या 3 जरूर लाने पड़ेंगे। 2 या 3 ऐसे वेस्टर्न जो शास्त्र पे चढ़ाए जाते हैं। 3 अचार, अचार गो, वेस्टर्न गो, उपलासन गो, उस पे चढ़ाने की, शास्त्र पे चढ़ाने के लिए 3 ये लाइए। और एक सेट पूरा बर्तन का, 2 थाली, कलश, रगेबी, आरती, सब ये नए लेकर के आना है। और आप लाइए। अब आपने 4:30 बजे अष्टद्रव्य आपने बना ली, सोले के कपड़े पहन करके, भोजन आदि करके, फ्री हो करके 4:30 बजे आप द्रव्य बना लीजिए। अष्टद्रव्य की थाली लगा लीजिए घर पर, और बना करके, आपके घर पर तो सब है ही, केसर ही तो लानी है, तो केसर बाजार से ला करके अपने घर पे पुष्प आदि बना करके अष्टद्रव्य बना लीजिए। अब आपने अष्टद्रव्य की थाली लगा दी, ऐसी आप टेबल लगा लीजिए जिससे कि इधर भी दोनों तरफ बैठ जाएं। किताब आपके हाथ में है। अब आप सबसे पहले मंगलाष्टक पढ़िए। मुखिया मंगलाष्टक पढ़ेगा। कलावा वगैरह ये सब लेके आइए अपने घर पर, कलावा हाथ में बांधना पड़ता है। तो आपने सीधी लगा ली, द्रव्य लगा ली। अब आप बैठ जाइए, सबको बैठा लीजिए। आप घर के गेट बंद कर दीजिए। अब बाहर का कोई काम नहीं। या आप घर पे भी कर सकते हैं और दुकान पर भी कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं। लेकिन करना पूरे परिवार सहित है। ऐसा नहीं है पूरा परिवार नहीं हो, पूरा परिवार बैठा होना चाहिए। इस तरह अब आपने सामने शास्त्र को विराजमान कर लिया है और थाली लगा ली है। मुखिया इधर बैठ गया। अब मंगलाष्टक पढ़िए। मंगलाष्टक पढ़ना है, किताब में लिखा है, अरहंतो भगवंत इंद्र महिता। आता है कि नहीं? आता है। मंगलाष्टक सबसे पहले पढ़िए। पुष्प क्षेपण करिए चारों तरफ। कुर्वन्तु नो मंगलम, चारों तरफ पुष्प क्षेपण करिए। मंगलाष्टक पढ़ने के बाद जल से शुद्धि करिए। अब इसमें मंत्र लिखा हुआ है, शोधये सर्वपात्राणि पूजार्था न विवादिभिः समाहितो यथामनाय करोमि सकली क्रियाम। और जल लेकर के पूरी जगह की शुद्धि करिए, अपनी अपनी शुद्धि करिए। शुद्धि करने के बाद तिलक लगाइए। तिलक लगाने का मंत्र लिखा है, चंदन से तिलक लगाइए। तिलक लगा करके रक्षा मंत्र,
ये सभी लोग मंत्र पढ़ के अपने ऊपर पुष्प क्षेपण भी करते हैं और जल भी क्षेपण करते हैं। इसके बाद मंगलम भगवान वीरो, ये हाथ में कलावा बांधिए। मुखिया हाथ में, सबके हाथ में कलावा बांधेगा, सबके हाथ में, महिलाएं बाएं हाथ में, पुरुष दाएं हाथ में कलावा बांध करके दिग्बंधन करने के बाद शांति मंत्र पढ़ते हैं। ओम नमो रते भगवते, ये शांति मंत्र पढ़ा जाएगा। इसके बाद मंगल कलश की स्थापना होगी। एक मंगल कलश घर पे होना चाहिए, मंगल कलश घर पे होना चाहिए। जो आप भक्तामर में आप ले गए हैं, ऐसा मंगल कलश, एक मंगल कलश शास्त्र के आगे स्थापन करिए। मंगल कलश की स्थापना करने के बाद दीप प्रज्वलन, एक दीपक, वो दीपक अखंड दीपक रहेगा वहाँ मंगल कलश के बाजू में। एक अखंड दीपक, बड़ा दीपक रखिए, घी का दीपक। तो दीप प्रज्वलन, ओम ह्रीम कार्तिक कृष्णम अमावस्याम मोहतिमिर विनाशनाय दीप प्रज्वलनम करेमी, दीप जलाइए। उसके बाद शास्त्र की स्थापना करिए। अब शास्त्र लेंगे और 2 अक्षार इसलिए गए थे हमने 3, एक अक्षार को गरी करके अलग रख दीजिए। अब यहाँ पर हो तो ले आइए, तो हम बता दें, वो तरीका बता दें। एक अक्षार प्लेट में लेकर आइए। तो 2 अक्षार हमने शास्त्रों पे चढ़ाने के लिए रखे हैं। हमारे घर पर शास्त्र हैं, शास्त्र खुले हुए नहीं होना चाहिए, बाद में शास्त्र को बंद कर लेना चाहिए। हाँ, एक अक्षर यहाँ रख दो। अब हमने क्या किया है, अब हम यहाँ से शास्त्र की स्थापना करके शास्त्र को रख करके और शास्त्र पे हाथ लगा करके ओम ह्रीम श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यई स्थापनम करोमि, शास्त्र पे हाथ लगा करके स्थापना कर लेते हैं। शास्त्र की स्थापना हो गई। यंत्र रखा होगा तो यंत्र लगा लीजिए, शास्त्र लगा लीजिए, और अगर कोई भगवान का चित्र हो तो वो भी लगा सकते हैं शास्त्र के पास। लेकिन पूजन किसकी हो रही है ये ध्यान रखना है। ना पूजन चित्र की हो रही है, ना पूजन यंत्र की हो रही है, पूजन हो रही है तो शास्त्र की हो रही है। शास्त्र मुख्य है। ये तो हमने लगा लिए, इससे हमारा ध्यान इधर उधर न जाए। शास्त्र को विराजमान करके अब विनय पाठ प्रारंभ करते हैं। पूरा विनय पाठ पढ़िए। अब यहाँ से पढ़ना है तो यहाँ से, और शुरू से पढ़ना है तो शुरू से भी पढ़ सकते हैं। विनय पाठ को पढ़ के देखियो, मुखिया को बहुत ध्यान रखना है। मुखिया लीडर है, वो सबको सिखाएगा, सबको बताएगा, इसलिए मुखिया को पहले आना चाहिए। वही बुद्धू हो तो फिर बच्चे क्या करेंगे, इसलिए मुखिया मुख्य होना चाहिए। तो वह, आप अगर व्यापार करते हैं, बही लिखते हैं, तो बही भी लिखी जाती है उसी दिन, मुखिया ही लिखता है। तो इस तरह फिर विनय पाठ पढ़ते हैं। विनय पाठ के बाद पूजन पूरी प्रारंभ करते हैं और नित्या प्रकंपाद्भुत केवलौघा यहाँ तक पढ़ने के बाद देव सात गुरु की पूजन नहीं करते। वो हमने सवेरे कर ली थी, देव सात गुरु की पूजन हमने सवेरे कर ली थी। निर्वाण लाडू चढ़ा लिया था, भगवान महावीर की पूजन हो गई थी। अब देव सात गुरु का अर्घ चढ़ाएंगे। पूजन होने के बाद देव सात गुरु की क्या चढ़ाएंगे, अर्घ। इसमें जो अर्घ दिया है पेज नंबर 13 पर, अर्घ देने के बाद अब गौतम गणधर की पूजन करते हैं। अर्घ देने के बाद किसकी पूजन, गौतम गणधर की पूजन करते हैं, क्योंकि गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ है और किसी को नहीं हुआ। तो सबसे पहले पूजन किसकी करेंगे, गौतम गणधर की। और गौतम गणधर की पूजन इसमें दी है। आपको अगर उसको पढ़ना सीखना है तो हम उसकी एक तर्ज बता दे रहे हैं, आप आराम से उसे पढ़िए। कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि को कार्तिक कृष्ण अमावस तिथि को संध्या बेला हुई सुबात, शुक्ल ध्यान में स्थिरता पाकर पारस परम प्रभु का करता अभ्यास, लीन हुए निज शुद्धात्म में
ज्ञानावरण मोह का नाश, अंतराय और दर्शनावरण मेट दिए पासत विश्वास। इसी तरह से इसी तर्ज में पूरी पूजन है। आराम से पूरी पूजन पढ़िए। पूरी पूजन पढ़ने के बाद फिर इसके बाद जयमाल पढ़ने के बाद सरस्वती पूजन। सरस्वती माने जिनवाणी पूजन। जिनवाणी पूजन, जिनवाणी की पूजन क्यों कर रहे हैं कि भगवान आपने तो इस बेला में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, हे भगवान मुझे भी उस ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसकी पूजन करते हैं? ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसकी पूजन है? जिनवाणी की। श्रुतेर वक्तिर श्रुतेर वक्तिर श्रुतेर वक्तिर दिने दिने संज्ञानमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। तो श्रुत की भक्ति से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए सरस्वती पूजन की जाती है। सरस्वती पूजन करते करते जब आप यहां पर आ जाएं, अष्टकर्म देनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा, यहां तक आप चढ़ा दें, फिर आप देखें फल चढ़ा दें। फल चढ़ाने के बाद फिर आप इसको देखिए 18 पेज पर फल चढ़ा दिया है। अब बोलिए अब क्या है? नयन सुखकारी मृदु गुणधारी उज्ज्वल भारी मौल धरे शोभे गंध समारा वसन निहारा तुम तन धारा ज्ञान कर तीर्थंकर की धुन गण धरन सुन अंग रचे चुन ज्ञानमयी सो जिन वर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन नानी मोज भई। अब आहुति पढ़िए क्या लिखा है। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यै ही वेत्रासन निर्वपामीति स्वाहा। वेत्रासन क्या है? अचार। अब प्लेट में अचार को रख करके जिनवाणी को समर्पित किया जाता है। अभी तक किया है कि नहीं? अभी तक गणेश जी की पूजा करी दुकान पे जा। अभी तक जिनवाणी की पूजा मंदिर में भी की है, तो तुमने वेत्रासन चढ़ाया कि नहीं? नहीं चढ़ाया अभी तक। तो वेत्रासन बढ़िया से बढ़िया लाइए। हमने जिनवाणी का वो जिनवाणी का कवर है, जिनवाणी की सुरक्षा है, इसलिए वेत्रासन प्लेट में लेकर के वेत्रासन समर्पित किया जाता है। बाद में क्या किया जाता है वो बताएंगे। अब आपने वेत्रासन भी चढ़ा दिया, अष्टद्रव्य भी चढ़ा दी, पूजन भी कर ली, जयमाल भी पढ़ ली और अर्घ चढ़ा करके महार्घ दे करके विसर्जन भी कर लिया, शांति पाठ भी पढ़ लिया। अब क्या करेंगे? अब समझिए। अब हम जो हमने अष्टद्रव्य चढ़ाई है उसको ढक देंगे, उसको दूसरी थाली से ढक देंगे। जो आप नया सेट लेकर के आए हो, नया सेट लेकर के आए, उसमें आपने चढ़ाई है, तो दूसरी थाली से उस द्रव्य को ढक देंगे। रात भर ढकी रहेगी, हटाएंगे नहीं वहां से, और वेत्रासन वहीं रखा रहेगा। अब सवेरे का इंतजार करिए। जब ये पूजन पूरी हो जाए तो सभी लोग खड़े होकर के जिनवाणी की आरती करेंगे। इसमें आरती भी लिखी होगी, माता तू दया करके आरती होगी। वो आरती करके, हाँ लिखी है आरती, आरती लिखी है। आरती करके, आरती करने के बाद हम वो द्रव्य को ढक देंगे, जो द्रव्य चढ़ाई है उसको ढक देंगे। और हाथ में दीपक लेकर के आरती करने के बाद सभी लोग अपने अपने जो बुजुर्ग हैं, जो सबसे बड़े हैं घर में, और सबसे छोटे बच्चे हैं, बहुएं हैं, बेटे हैं, नाती हैं, आदि आदि, वे सभी लोग अपने बुजुर्गों के चरण छुएंगे, उनका सम्मान करेंगे। तो सम्मान करने के बाद, आरती करने के बाद सम्मान करके फिर मंदिर में दीपक लेकर के आएंगे।
तब मंदिर में आकर के आरती करेंगे और आरती करके गुणगान गा के एक दीपक भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। ये दीपावली तक का कार्य है। अब आगे का कार्य देखिए। जो द्रव्य तुमने चढ़ाई थी, जिस थाली में चढ़ाई थी, उस थाली को तुमने ढक दिया था और एक बेत्रासन था, वो सब सवेरे मंदिर लेकर के आएंगे। कहाँ? मंदिर। वो द्रव्य कौन लेगा? माली। वो द्रव्य हो जाएगी किसकी? माली की। और जो थाली थी वो मंदिर की हो जाएगी। वो एक सेट था, वो कहाँ जाएगा? मंदिर में। अब आगे तुम जब पूजन करोगे तो वो थाली तुम्हारी वहाँ मंदिर में होगी। इसलिए वो पूरा सेट मंदिर के लिए हो जाएगा। एक एक घर से एक एक सेट आएगा तो मंदिर में थाली अपने आप एकत्र हो जाएगी। और जो वेत्रासन लेकर के आए थे वो किसी शास्त्र पे चढ़ा दिया जाएगा। वो शास्त्र के लिए है। और दो वेत्रासन जो तुम्हारे घर पे थे वो अपने घर पे शास्त्रों पे चढ़ा करके विराजमान कर देंगे। और वो विराजमान रहेंगे दूसरे दिन तक। वो दीपक हटा करके, दीपक जलेगा और फिर जैसे ही दीपावली समाप्त होगी दूसरे तीसरे दिन तो शास्त्र अपने घर पे विराजमान कर लेंगे और दीपक हटा देंगे। इस तरह से दीपावली मनाई जाती है। ऐसे ही मनाते थे। अभी तो क्या करते थे, मंदिर में पूजा करते थे और अपने शाम वाम को मना लेते जब जिसको जैसी सुविधा। इसलिए शाम को ऐसे मनाई जाती है और सवेरे लाडू चढ़ाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। ऐसे ही दीपावली मनाइए। इसलिए आपको ये किताब दी गई है और किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। छोटी सी किताब है और एक दिन की किताब है, ज़्यादा दिन की नहीं है। दीपावली के दिन ही ये काम आती है। इसलिए इसको आप पढ़िए, शुरू से पढ़िए और शुरू से पढ़ के अंत में ये बही आदि है। ये बही कैसे बनाते हैं तो बही पे क्या लिखते हैं वो यहाँ लिखा है। जो लोग बही बनाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है। तो ऐसा। और चौक बनाना है तो चौक भी इसमें बना हुआ है। आगे इसमें चौक भी बनाया गया है। ये चौक बनाया है। ऐसा चौक बनाइए, 16 दीपक लगाइए और दीपक लगा करके बढ़िया चौक बना करके वहाँ दीपक विराजमान करिए। तो हम ये कहना चाहते हैं दीपावली इसी तरह से मनाएं। दीपावली पर ना कुछ खाया पिया नहीं जाता। नहीं तो आप रात में लड्डू खाएं और नहीं, दीपावली पर नहीं खाया जाता है। दीपावली भगवान की आराधना के लिए है, ना कि खाने पीने के लिए, ना कि और कोई कार्य करने के लिए। हाँ, कपड़े अच्छे पहनिए, ये सही है। शुद्ध कपड़े पहनिए और भगवान की पूजन करके फिर भले ही कपड़े आप बदल लें, लेकिन सबसे पहले शुद्ध कपड़े पहन करके भगवान की आराधना करिए। मुखिया की ये जिम्मेदारी होती है कि सबको एक जगह बैठा करके पूजन कराए। ये मुखिया की जिम्मेदारी है। मुखिया बढ़िया है, इंजन बढ़िया है तो डिब्बे भी सही लाइन पे होंगे। और इंजन ही गाड़ी से उतर जाए तो सारे डिब्बे अपने आप उतर जाते हैं। इसलिए मुखिया मुख्य होना चाहिए, वही सारी क्रियाएं कराता है। महाराज जी इनको इसलिए अच्छी तरह दीपावली मनाते हुए हम सभी अपने जीवन को आनंदित बनाएं। ये सम्यक दीपावली है, सही तरीके की दीपावली है, सम्यक दृष्टि की दीपावली है, आगमोक्त दीपावली है। शास्त्र में ऐसा ही लिखा गया है। इसलिए सही तरीके से दीपावली मना करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। देखो महाराज जी ने एक बात बताई। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य विनम्र सागर महाराज की। देखो सब लोग, महाराज इनको एक जानकारी दे रहे हैं। अभी महाराज ने 12 घंटे का बोला है ना। अपन 5:30 बजे सुबह मंदिर में आ जाना। 1 तारीख को अपना काम चालू हो जाएगा और फिर 6, 7, 8 तो बज ही जाएंगे। इसलिए बच जाएंगे कि पूजा भी करना है वहाँ भी स्वामी जी की यहाँ निर्माण की, और महाराज का भी अर्घ्य चढ़ेगा और महाराज के प्रवचन भी होंगे। तो अपना काम फिर 5:30 सुबह से जैसे अपन ने माना तो अपना 5:30, 6 बजे आप शाम को पूजा दिवाली की कर सकते हो गोधूली बेला में। क्यों कि सूर्य जो है 6:15, 6:30 तक एक बात रहता है। महाराज ने 12 घंटे का बोला है। एक बात और सुने। हाँ। देखिए, आप ये मत देखिए कि रात हो गई। हाँ, इस बात को ध्यान दीजिए। रात को पूजन करने को मना किया है। कारण जानिए कि क्यों किया है। इसलिए किया है कि रात्रि में हम पानी भर करके लाएंगे
तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। रात्रि में हम द्रव्य बनाएंगे तो हमें अच्छी तरह शोधन नहीं हो पाएगा, तो जीव हिंसा की संभावना होगी। आपकी द्रव्य कितने बजे बन गई? 4:30 बजे दिन में बन गई। अब यहाँ से यहाँ चढ़ाने में हिंसा नहीं है। अगर पूजन करते करते अंधेरा हो जाए तो घबराना मत, यानी पूजा बंद कर दो, नहीं नहीं, पूजन तो पूरी 6:30 करना तक चलेगी, पौने 7 इसलिए 6 साढ़े 6 बज जाएंगे, आप बच आराम जाएंगे। से पूजन करिए। इतनी आधा घंटे में पूजन हो जाएगी, माने 12 घंटे का अपना जो है वो ठीक रहेगा। इसलिए अपना निर्माण लाड़ू पहले भगवान का यहाँ चढ़ेगा 1 तारीख को, समझ गए ना। सब लोगों को समय पे आना है, ये नहीं कि तुम अपनी मन मर्जी से 8 बजे आ रहे, कोई 9 बजे आ रहे, कोई 7 बजे आ रहे। महाराज 5:30 बजे आके बैठ गए और तुम इधर आ जाओ अध्यक्ष जी। और शंकराचार्य नगर में शीघ्र ही बालकों के लिए उपनीति संस्कार समारोह होगा, बालक बालिकाओं को सबके लिए। प्रमोद जी भी आ जाइए, प्रमोद जी आ जाओ, आ जाओ। हाँ, विमोचन करिए, विमोचन करके सामने दिखाइए जल्दी। सभी लोग भक्ता अमर की ये नई किताब बन करके आई है और कल या परसों बड़ी किताब भी आ जाएगी। 1 तारीख को विमोचन करना है। सब लोग कैमरे के सामने दिखाओ भाई, सब लोग खोल के। दिखाइए विजय कुमार जी, पढ़िए बाद में, ऐसे नहीं, ऐसे। दीपावली की किताब जिनको चाहिए वो अभी ले लें। ये